मेरा कमर दर्द हो गया है। सुबह से मैंने इतनी बार गेट खोला है भाग भाग के। जा रही हूँ दुल्हन का स्वागत करने। वेलकम बैक टू माई चैनल यूफोरिया कवर। और अभी बज रहे हैं दोपहर के आई थिंक 2:12। तो अभी आज है मेरी कज़न की शादी, ठीक है। एज यू कैन सी मैंने हाथ में मेहंदी लगा के रखी है। ये वाला कल लगाया था और ये ये वाला आज दोपहर को थोड़ी देर पहले लगाया, क्योंकि कल बहुत रात हो गई थी, इसलिए सोचा कि आज सुबह लगाऊंगी। लेकिन आज सुबह से इतना लोग आ रहे हैं कि टाइम ही नहीं मिल रहा। अभी थोड़ी देर पहले टाइम मिला तो दीदी ने लगा दिया मुझे। और अभी एक्चुअली मेरे कज़न भाई की शादी है, तो उनका घर हमारे घर के सामने ही है। तो उनके घर में गेस्ट आएंगे तो हमारे घर पे भी गेस्ट आएंगे, तो इसलिए मैंने सुबह से व्लॉगिंग सोचा था कि स्टार्ट कर दूँगी, लेकिन नहीं हो पाया। अभी स्टार्ट कर रही हूँ। तो अभी मुझे आयरन करना है। पापा का ये कुर्ता है, अभी मुझे ये आयरन करना है। ऐसे एक हाथ में मेहंदी लगा के मैं काम कर रही हूँ। हमारे इधर ना मतलब कि जून से बारिश हो रही है। अभी भी इतना बारिश हो रहा है बाहर, बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा, क्योंकि ऐसे अच्छा कपड़ा पहनने के आपको अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए मुझे पता था कि शादी में बारिश होगी, इसलिए मैंने कोई अच्छा कपड़ा भी नहीं खरीदा। अभी नहीं पता मैं क्या पहनने वाली हूँ, पूरा नहीं कुछ पहन लूँगी। और शादी में आज शादी है, पता नहीं मैं शादी में जाऊंगी कि नहीं, क्योंकि वो थोड़ा सा मतलब कि लड़की वाले का घर जाना पड़ता है ना शादी करने के लिए, तो वो थोड़ा सा दूर है। और वो लोग जाएंगे बस या फिर नहीं गाड़ी है, 4 व्हीलर है, लेकिन मुझे मोशन सिकनेस है, इसलिए कार में जाते ही मैं उल्टी कर दूँगी। इसलिए सोचा है कि घर पे रहूँ, फिर पता नहीं अभी शाम तक देखते हैं क्या डिसाइड होता है। लेकिन मेरा मन है 70-80% मेरा मन है कि मैं घर पे ही रहूँ, मुझे नहीं जाने का मन है। क्योंकि एक तो बारिश इतना, ऊपर से बहुत दूर, मुझे उल्टी होगी गाड़ी में वो अलग, और फिर पूरा रात जागना मेरे से नहीं होगा। फिर नेक्स्ट दिन जब रिसेप्शन है तब मैं कुछ नहीं कर पाऊँगी, तब मुझे नींद आएगी। तो इससे अच्छा है कि मैं घर पे ही रहूँ, आराम से सोऊँ, नेक्स्ट दिन इंजॉय करूँ अच्छे से। तो वही अभी मैं आयरन कर देती हूँ। एक हाथ से, इस हाथ से मैं कर सकती हूँ, लेकिन नहीं कर रही हूँ, लेफ्ट हैंड से ही कर दे रही हूँ। बहुत प्रॉब्लम हो रहा है एक हाथ से करने में। और बार बार कोई आ रहा है, बार बार ये गेट खोलना, मेरा कमर दर्द हो गया है। सुबह से मैंने इतनी बार गेट खोला है भाग भाग के। खुला भी नहीं रख सकते, कैसे रखूँ? ऐदी देख तुझे बेरोच्छी तरह देखना गेट के एलो माई एलो मने आयरन करने के बाद मुझे लग गई थी बहुत ज़ोर की भूख, इसलिए मैं चली आई लंच करने इनके घर। आज सिर्फ घर वाले ही खा रहे थे, इसलिए घर में खाना बना था, और बना था आज भात, दाल, एक सब्ज़ी और मछली। लंच करने के बाद मैं चली आई अपने घर, और मुझे अभी इतनी ज़ोर की नींद आ रही है, मतलब कि दोपहर को भात खाने के बाद इतनी गंदी वाली नींद आती है ना। ये वाली नींद अगर रात को आ गई तो मेरा पूरा स्लीप शेड्यूल ठीक हो जाए। और परंपरा के अनुसार कोई भी फंक्शन से पहले मेरे मुंह में कुछ भी अजीब गरीब निकलेगा ही निकलेगा। ये भी कुछ निकल गया है, पता नहीं क्या है, लेकिन कोई बात नहीं, ये ना हो के भी मैं कौन सा मिस वर्ल्ड लगने वाली थी। ना करते फाइनली मैं तैयार हो ही गई बारात में जाने के लिए। किसी ने आके मुझसे पूछा तू जा रही है ना बारात में, और मैं ना नहीं बोल पाई, इसीलिए जा रही हूँ। एक दिन कोई मेरी इसी मजबूरी का फ़ायदा उठा के आएगा और बोलेगा कि तेरे प्रॉपर्टी के पेपर्स में मेरा नाम लिख देना, और मैं लिख दूंगी, तब भी मैं ना नहीं कर पाऊंगी। वो अलग बात है कि मेरे नाम पे कोई प्रॉपर्टी नहीं है। तो ये है मेरे बड़े वाले ताऊ जी और उनकी फैमिली। आज उन्हीं की बेटी की शादी है। और इधर दूल्हा घर से निकलने से पहले कुछ रिचुअल्स होते हैं, मुझे एग्जैक्टली तो नहीं पता, लेकिन सभी जो आंटीज़ वगैरह होती है वो दूल्हे को मिठाइयाँ खिलाती है और बोलती है कि मेरे लिए लक्ष्मी लेके आ घर के लिए, ऐसा कुछ बोलते हैं। तो हाँ, वही अभी कर रहे हैं।
प्रपोज वगैरह रिचुअल्स वगैरह करने के बाद अभी हमारा दूल्हा जा रहा है अपनी दुल्हनिया को लेने। और अभी हम सब लोग बैठ गए हैं गाड़ी में और मैं सच्ची बता रही हूँ, अभी से मुझे वॉमिट वाली फीलिंग आ गई है। मुझे इतनी ज़ोर से घर भाग जाने का मन कर रहा था, क्या ही बताओ, लेकिन मैं नहीं गई क्योंकि मैं पीपल प्लीजर जो हूँ। घर जाना है मेरे को। गाड़ी स्टार्ट होते ही मैं सभी से बात करना बंद कर देती हूँ क्योंकि बात की जगह मेरे से उल्टी निकल जाएगी। और इधर ना शायद तुम लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन इधर ना बहुत बड़ा एक खड्डा था जिसमें गाड़ी का चक्का फंस गया था और गाड़ी एक साइड में झुक गया था। मैं जिस साइड में थी उसी साइड में झुक गया था और मेरे बाजू में दो हेल्दी आंटियाँ बैठी हुई थी। इस टाइम पे मैं सच्ची में कंफ्यूज हो गई थी कि मैं बाराती हूँ कि खतरों के खिलाड़ी की कोई कंटेस्टेंट। मुझे तो डाउट हो रहा था कि हम लोग को उस साइड में दुल्हन मिलेगी या रोहित शेट्टी। भैया ने इतनी अच्छी गाड़ी चलाई कि मेरी उल्टी अंदर ही रह गई, वो भी डर के मारे बाहर नहीं आना चाह रही थी और मैंने फाइनली 28 मिनट के रास्ते में एक भी बार उल्टी नहीं की। और जो भैया ये गाड़ी चला रहे थे उनको शायद पता नहीं होगा कि हम लोग बाराती है, बारात लेके जा रहे। उनको लगा होगा कि ये रेस है, इसलिए उन्होंने इतनी ज़ोर से गाड़ी भगाई कि हम लोग दूल्हे से पहले ही पहुँच गए। फिर लड़की वालों ने और हमने साथ में मिल के दूल्हे का इंतज़ार किया। होने वाली भाभी के घर वालों ने और हमने एक साथ दूल्हे को आते हुए देखा। ये है नेक्स्ट दिन सुबह। हम लोग शादी होने से पहले ही घर आ गए थे क्योंकि हम लोग को नींद आ रही थी, हम लोग को सोना था, इसलिए हम लोग घर आ गए। रात को 3 बजे मैं आके सोई हूँ और अभी बज रहे सुबह के 7। वो भी मम्मी ने उठाया तब मेरी आँख खुली। मम्मी बोल रही है कि जाओ अभी दुल्हन आ रही है, स्वागत करो। मेरे आसपास कुछ और भी दीदी लोग थे जो लोग अभी भी सो रहे हैं। उन लोगों को उठाने पर भी वो लोग नहीं उठ रहे, तो मैंने फिर गिव अप कर दिया और मैं अकेले ही चली गई। जा रही हूँ दुल्हन का स्वागत करने। और इधर आ गए हैं हमारे दूल्हा दुल्हन, जो कि भैया और भाभी। उसके बाद मैं घर आ गई। सॉरी मेरे पास उसके बीच में कोई क्लिप नहीं है क्योंकि कुछ रिचुअल्स जो ननद लोग होते हैं ना, क्योंकि मैं तो ननद हो रही हूँ तो उन लोग कुछ करना पड़ता है, तो मैं तब वो कर रही थी और कोई नहीं था आसपास जो मेरा वीडियो बना दे, इसलिए मैं बीच का पार्ट मतलब पूरा स्किप हो गया। उसके बाद मैं घर आ गई और नहा धो के फिर सोने की कोशिश की, लेकिन नहीं हो पाया क्योंकि पूरा घर गेस्ट लोगों से भरा हुआ है, कोई ना कोई आके कुछ ना कुछ बात कर रहा है। ऐसा करते करते शाम हो गई। फिर हम सब लोग तैयार होकर रिसेप्शन के वेन्यू में आ गए। इधर भी मैं ज़्यादा शूट नहीं कर पाई क्योंकि मुझे आते आते बहुत लेट हो गया था। रिसेप्शन में तो और भी ज़्यादा गेस्ट आने वाले थे, तो सबसे मिलना जुलना ये करते करते ही मुझे वीडियो करने का मौका ही नहीं मिला। घर जाते जाते बहुत रात हो गई थी और नेक्स्ट दिन सुबह ही मुझे आउट ऑफ स्टेशन जाना था, इसलिए इसके बाद मैं कुछ शूट नहीं कर पाई। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। जो भी टूटा फूटा क्लिप्स मिला था उसी से मैंने कुछ बना दिया, और नहीं भी पसंद आया तो इतना दूर देख लिया तो एक लाइक कर देना। एंड सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय।